बात करेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 वीडियो है ये। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर, यानी हमारे जो अपॉर्चुनिटी होता है और एंटरप्रेन्योर के बीच क्या रिलेशन होता है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर दिया गया, द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर इज द सिमिलर टू द वाटर फिश रिलेशनशिप, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और अपॉर्चुनिटी होता है, जिस प्रकार वाटर और फिश का जो रिलेशन होता है उस तरह से एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटी के बीच होता है। फिश हैज नो चांस of survival in absence of water that looks for its food in water and lives in it, क्योंकि जिस तरह से फिश वाटर के ऑब्सेंस में उसकी लाइफ की कोई ठिकाना नहीं है, वो अपना जीवन सर्वाइवल नहीं कर सकती है, क्योंकि वाटर में ही अपने फूड को तलाशती है और वाटर में ही वो रहती भी है। तो ये वाली जो फिश होती है वो जैसे वाटर में ही अपना भोजन फूड को सर्च करती है और उसमें अपना आशियाना भी रखती है। उसी प्रकार टू एन एंटरप्राइजिंग फिश वाटर इज इट्स अपॉर्चुनिटी, उसी प्रकार हमारे जो इंटरप्राइजिंग जो फिश होता है, जो उद्यमी रूपी मछली जो होता है, उसका जो वाटर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। फिश के लिए वाटर होता है वाटर, बट हमारा एंटरप्रेन्योर के लिए वाटर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। एंड लाइफ डेथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी जो हमारे एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटी जो होता है वो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लाइफ डेथ का है। दोनों में जीवन मृत्यु का संबंध होता है। आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी जॉब इज टू कॉन्टेम्पलेट ओवर द अपॉर्चुनिटी व्हेन आइडेंटिफाइड, यानी हमारे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका प्राइमरी जॉब होता है कि कोई भी बात पर, कोई भी सब्जेक्ट पर उसमें अपने विचार करके उसे क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर, यानी हमारे अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर के बीच जिस प्रकार वाटर और फिश का रिलेशन होता है, उसी जस्ट लाइक हमारे अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर के बीच होता है। फिश जस्ट लाइक अपने फूड्स को सर्च करती है वाटर में और लेक्स उसमें रहती भी है, उसी प्रकार हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए वाटर अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी में ही अपने बिजनेस को डेवलप करने से संबंधित, बिजनेस को एक्सटेंशन करने से रिलेशन, अपने उसमें इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, अपने सब्जेक्ट पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके एक बिजनेस के रूप में उसे बदलने का कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर के बीच है वो वाटर और फिश के जैसा है, और इनके बीच जो रिलेशन होता है वो लाइफ डेथ का होता है। दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। फैक्टर ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी की जो पहचान होती है, समझ होती है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ये पता लगने के लिए, ये हमें मालूम हो सके, उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन फैक्टर होता है जिसके बारे में हमारे पास होना जरूरी है। तो फर्स्ट फैक्टर है एबिलिटी टू परसीव, यानी समझ की शक्ति। एबिलिटी टू परसीव यानी समझ की शक्ति। ये जो एबिलिटी होता है, ऑल्दो दिस एबिलिटी मोर और लेस एग्जिस्ट इन एवरीबॉडी, येट एंटरप्रेन्योर्स
possesses higher level of sensibility and perception। ये जो एबिलिटी टू perceive जो होता है वो सबके पास होता है। एवरीबॉडी मोर या लेस सबके पास अधिक या कम जरूर होता है, बट जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास सेंसिबिलिटी एंड परसेप्शन अधिक होता है, उसके पास समझने की शक्ति अधिक होती है, कोई चीज को जांच करने की शक्ति अधिक होती है, समझने उस पर विचार करने की शक्ति ज्यादा पाया जाता है। बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन द कंसीडर ऑल प्रोस एंड कॉन्स विथ रिगार्ड टू द प्रेवलिंग फैक्टर्स विथ आउटमोस्ट कॉशन। यानी कोई भी सब्जेक्ट से क्या कमी है और क्या उसमें बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें बुराइयां हैं, इन बातों को देखते हुए किसी सब्जेक्ट को क्या करता है कि बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन he consider all pros and cons with the regard of the prevailing factors with utmost caution। यानी संबंधित सब्जेक्ट से, विषय से रिलेटिव कोई भी अच्छा भला कोई भी उससे संबंधित जो भी जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन है उस पर अच्छी तरह से विचार करता है, कंसीडर करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जो एबिलिटी टू परसीव जो होता है, परसीव होता है, वो सबके पास थोड़ा बहुत जरूर होता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके पास हाई लेवल की सेंसिबिलिटी एंड परसेप्शन होता है। वो कोई भी काम करने से पहले उसको कंसीडर करता है, उस पर अपनी उसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, इस बातों पर विचार करने के बाद ही वो आगे कोई भी फाइनल डिसीजन दे पाता है। सेकेंड टॉपिक है इनसाइट इनटू द चेंज, परिवर्तन पर नजर। परिवर्तन पर नजर देखिए, एवरी एंटरप्रेन्योर का जो अपनी जो सोच होनी चाहिए, जो चेंजिंग हमारे कंट्री में हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आ रहे हैं, उस पर हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। दिया है कि चेंज इज इनएविटेबली परपेचुअल फेनोमेन लाइक द लाइफ साइकिल। यानी ये जो परिवर्तन जो है एक लगातार परिवर्तन होने वाला, ये लगातार परिवर्तित होने वाला प्रक्रिया है, जीवन चक्र के जैसा ये परिवर्तन होते रहता है। जैसे हमारे लाइफ साइकिल में जो चेंजिंग आता है उसी तरह इसमें भी चेंजिंग होते रहता है। इट इज द एंटरप्रेन्योर हु कीप्स हिज आई रिवाइटेड ऑन द इनविजिबल एंड इम्प्रेसिबल अपॉर्चुनिटी लाइक एन ईगल। यानी एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है अपनी जो माइंड जो आई है वो रिवाइटेड ऑन द विजिबल एंड इम्प्रेसिबल अपॉर्चुनिटी लाइक ईगल। यानी हमेशा एक एंटरप्रेन्योर अपनी जो नजर है ईगल के जैसा इम्प्रेसिबल जो अपॉर्चुनिटी है, जो लाभदायक अवसर है, जो बेनिफिटेड अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, उस पर हमेशा नजर गड़ाए रहता है ईगल के जैसा। कीपिंग इन माइंड द चेंज फैक्टर द फिलिप्स रेडियो ट्रांसफर इट्स इनटू फिलिप्स टेलीविजन। यानी फिलिप्स कंपनी अपने जो चेंज फैक्टर को देखते हुए, चेंजिंग सिचुएशन को देखते हुए उस पर नजर रखने के कारण ही जो हमारे फिलिप्स रेडियो कंपनी थी अपने आप को ट्रांसफर कहाँ कर दिया, इट्स फिलिप्स टेलीविजन में। यानी पहले वो रेडियो बनाता था तो वो टेलीविजन भी बनाना शुरू कर दिया। ये किसकी देन है? तो उसकी देन ये है कि इनसाइट इनटू द चेंज, उसके परिवर्तन पर नजर था, चेंजिंग पर उसका फोकस था, इसलिए अपने को रेडियो कंपनी से टेलीविजन कंपनी में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपकी दो हुए। देखिए हम लोग थर्ड टॉपिक को बात करेंगे, पॉइंट नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स। जो आपको सेंसिंग अपॉर्चुनिटी में और एक चीज का होना चाहिए आपके पास, द नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स। यानी आपके कौन कौन कॉम्पिटिटर है, आपके जैसा कौन प्रोडक्ट और बनाता है,
आपके सिटी में, आपके स्टेट में ऐसे आपके पास नॉलेज का होना क्या है, जरूरी है। दिया कि इट इज द कंपटीशन दैट गिव राइज टू अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन भी होता है ना, जहाँ प्रतियोगिता होती है मार्केट में, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी अराइज होता है। यहाँ कंपटीटर अधिक से अधिक हो, वहां पर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनती है। ईच कंपटीटर ट्राई टू एक्सेल हिज राइवल्स जस्ट to stay ahead by keeping his eye open for the product launched by its rivals with the intent to detect some shortcoming and then to launch a better product। यानी इस कंपटीटर try to excel his rivals just, rivals मींस कंपटीटर ही होता है, माने सभी कंपटीटर एक दूसरे कंपटीटर से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है, अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है और अपनी आई ओपन रखता है उसके प्रोडक्ट पर, जो उस प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जो उसके राइवल्स होते हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं, और उसमें जो भी इंटेंट द डिटेक्ट शॉर्टकमिंग, उसके प्रोडक्ट लॉन्च में जो भी शॉर्टकमिंग होती है, जो कमी होती है, एंड देन लॉन्च द बेटर प्रोडक्ट, माने उसके प्रोडक्ट में जो भी कमियां होती है उसको डिटेक्ट करके, उसको समाप्त करके और उसकी जगह पर बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करने का काम होता है। तो एक नॉलेज अबाउट द कंपटीटर, यानी एक कंपटीटर का भी नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन आपके कंपटीटर है, कैसा मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रहा है, अगर वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो उसके प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, उस शॉर्ट कमिंग को उसको आइडेंटिफाई करके, उसके इंटेंट को डिटेक्ट करके एक अच्छे प्रोडक्ट, एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी सेंसिंग में ये भी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। फोर्थ टॉपिक है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस, यानी आपके पास एक और आपके पास सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी में जो फैक्टर है ये भी होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स एनालिसिस, यानी जो पहले तो आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करनी चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। एक आपके पास ये फैक्टर यदि है आपके पास, यदि ये चीज आपके पास है एबिलिटी, तो आप अपॉर्चुनिटी को सेंसिंग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो दिया है कि एबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एक्ट लाइक गाइडिंग लाइट, जो हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा हम लोग करते हैं, वो गाइडिंग लाइट के यानी सर्च लाइट के काम करते हैं। फॉर सर्चिंग द राइट अपॉर्चुनिटी, यानी हमें राइट अपॉर्चुनिटी को सर्च करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मोर द इंफॉर्मेशन मोर द अपॉर्चुनिटी, यानी आपके पास जितने अधिक इंफॉर्मेशन होंगे उतना ही अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने के आपको चांस बनते हैं। A successful entrepreneur underlines the opportunity after making an analysis at the information obtained by him। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने जो भी अपॉर्चुनिटी होता है पहले उसे अंडरलाइन करता है, उसको एनालाइज करता है, उसमें इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेता है। उसके बाद उस पर कोई अपनी विचार उत्पन्न करता है कि बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाए या एस्टेब्लिश ना किया जाए। ये हमारे एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा वो ध्यान देता है, जो भी माने अपॉर्चुनिटी से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अंडरलाइन करना, उसे एनालाइज करना, उस पर फाइनल डिसीजन उसके बाद देने की